झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज आखिरी दिन और आखिरी दिन भी हिंदुत्ववादी छवि के साथ बीजेपी और एनडीए के विधायक सदन के बाहर नजर आए। क्योंकि देखिए, हजारीबाग का रामनवमी जुलूस जो है पूरे देश भर में प्रसिद्ध है। ऐसे में उसके रूट को लेकर, जो जुलूस का जो रूट होता है उसको लेकर भी बीजेपी की तरफ से मांग की गई। जो महुदी में के रास्ते जो जुलूस निकलती है रामनवमी की, उसको लेकर सरकार की तरफ से इजाजत, परमिशन मिलनी चाहिए, कोई प्रावधान नहीं खड़े होने चाहिए। साथ ही साथ डीजे को लेकर भी मामला उठा। वहीं बीजेपी के विधायक, हजारीबाग के विधायक और आसू के जो निर्मल महतो है, वो भी भगवत गमछी के साथ सदन पर पहुंचे और सदन में महुदी पर जो है बड़े भव्य तरीके से रामनवमी की मांग की। वहीं इसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में टकराहट भी देखने को मिली। विपक्ष के नेताओं ने कहा कि बीजेपी इसे एक मुद्दा बनाना चाहती है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। डीजे को लेकर भी कोई पाबंदियां जो है राज्य सरकार की तरफ से नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइनों के आधार पर यह पाबंदियां लगाई गई है। तो वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि अगर महुदी में रामनवमी का जुलूस अगर प्रशासन नहीं करा सकती, तो ऐसे सरकार को, लॉ एंड ऑर्डर जो सरकार कंट्रोल नहीं कर पाते, ऐसे सरकार को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं इसको लेकर जो बयान है सत्ता पक्ष और विपक्ष के, उनके बयानों को आपको हम सुनाते हैं। इनकी सोच समाज को तोड़ने वाली है और हमारी सोच समाज को जोड़ने वाली है। और मैंने कहा है, पहले भी कहा, कुछ मीडिया ने मेरे खिलाफ में ऐसा चला दिया कि मंत्री जी डीजे के खिलाफ हैं। कितना मतलब ऐसी सोच कभी कभी ख़राब लगता है कि अरे इरफान अंसारी को पहचानो, आई एम सेकुलर। देखिए रमजान में भी मेरा देखिए पट्टा, आप देखिए। मैंने कहा कि डीजे के साइड इफ़ेक्ट, डीजे बजाओ, कौन मना किया डीजे बजाने, लेकिन इसको मुद्दा बनाकर मतलब दिखाना चाह रहा है कि आपसी भाईचारगी को युवाओं के बीच में दिग्भ्रमित पैदा करना चाहता है ये लोग। ऐसी कोई बात नहीं है, सभी का धर्म है, सभी का सम्मान है। मैंने कहा है बाबूलाल मरांडी जी को आइए ईद में और हमें ले चलिए रामनवमी में, यही खूबसूरती है। और यहाँ का लाइन ऑर्डर कौन तोड़ेगा? सरकार हमारी है, हम लोग टूटने नहीं देंगे। जो लोग तोड़ेंगे ऐसा बिल्कुल बिल्कुल, अगर सौहार्द को कोई बिगाड़ेगा उस पर कार्रवाई होगा, कौन बड़ी बात है इसमें। और डीसीएसपी क्या करेगा फिर? आपस में मिलाइए। मैंने कहा कि सबको बुलाइए, रमजान में सबको बुलाइए, ईद में खिलाइए, सोइयाँ खिलाइए, और रामनवमी में हमको बुलाइए। मैं तो जा ही रहा हूँ। और मैं बाबूलाल जी को मैंने कहा कि हमको आप ले चलिए, मैं खेलूँगा तो बाबूलाल जी के साथ खेलूँगा। मैं जहाँ बाबूलाल जी बुला ले मैं वहाँ आ जाऊँगा। मैं खेलना चाहता हूँ। और आपस में झारखंड को हमको मजबूत करना है, यहाँ के सौहार्द को और मजबूत करना है। हमारा विकास पे फोकस है। देखिए आज हेल्थ में इतना अच्छा, हमें लगता है कि अब तक इतिहास में पहली बार ऐसा स्वास्थ्य मंत्री है जितना ज़्यादा क्वेश्चन मुझे मिला है। 155 से भी अधिक क्वेश्चन लगता है आए हैं ओवरऑल। आप सोच सकते हैं कि लोगों को कितना विश्वास है। हर विधायकों की उम्मीद है कि नहीं काम हो रहा है, मंत्री जी को क्वेश्चन करेंगे तो हॉस्पिटल मिल जाएगा, डॉक्टर्स मिल जाएगा। तो फोकस मेरा काम पर है। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, गंगा जमुना तहजीब को मजबूत कीजिए, भाईचारगी को और मजबूत कीजिए। तमाम मीडिया से भी मेरा आग्रह होगा कि अभी पॉजिटिव चलाइए। अगर कहीं कुछ घटनाएं घटेगी तो दोनों लोगों पर कार्रवाई होगा, दोनों लोग जेल जाएंगे, ठीक नहीं लगता है इसे। और जो लोग उस्का रहे हैं, जो नेता उस्का रहे हैं, वैसे नेताओं पर कार्रवाई होगी। मैं साफ बोल रहा हूँ, जो नेता, याद रखिएगा। और आज मैं सदन में कहना चाहता हूँ, सदन में अध्यक्ष महोदय से मेरा आग्रह होगा कि नए नए विधायक आए हैं, उनको संसदीय प्रणाली की थोड़ा सा जानकारी कम है, तो एक ट्रेनिंग होना चाहिए। एक ट्रेनिंग लगाया जाए, शिविर लगाकर उनको बताया जाए कि विधायक की नियमावली क्या है, विधायक की गरिमा क्या है, किस मुद्दे पे उठना है, कहाँ पे बैठना है, कहाँ पे अपनी बात को रखना है। ये गैप लगा। हाईकोर्ट ने किस परिप्रेक्ष्य में कहा है, मैं जानकारी ले लेता हूँ। देखिए आप देखिए, सच्चाई यही है कि कल मैंने अपने जवाब में कहा कि जब से मैं प्रभार संभाला हूँ तब का कोई प्रश्न नहीं आ रहा है। कोई आ रहा है 8 का, 9 का, 10 का, कोई आ रहा है 22 का, 23 का, 24 का, और आप जो प्रश्न कर रही हो 10 का कर रही है। मेरे शासनकाल में कहीं भी लैप्सेस है, कहीं भी लगता है कि गड़बड़ियाँ है तो आप मुझे बताइए, मैं सक्षम हूँ, मैं कार्रवाई करूँगा। सचिव लेवल के अधिकारी भी अस्पताल चला रहे हैं जहाँ गड़बड़ियाँ हैं, और मामला विधायक ने भी उठाया है इस सदन। क्या उठाया? जयराम ने मामला उठाया था कि कई सचिव हैं, उनके निजी अस्पताल चल रहे हैं, जो अनियमितता है और
तो जमीन का भी मामला है, अधिकारियों पर जयराम जी जो है मेरे छोटे भाई है और उभरते हुए नेता है वो, और जनता से जुड़े मुद्दे को उठाते हैं। अच्छा लगता है कि पॉजिटिव सोच के साथ उठाते हैं। तो अगर उनकी बातों में कोई दम होगा तो मैं डेफिनेटली कार्रवाई करूँगा। इस प्रकार का निर्णय लेती है। आज हम सभी मिल करके ईद भी मनाते हैं, मुहर्रम भी मनाते हैं, होली भी मनाते हैं, रामनवमी भी मनाते हैं, लेकिन आप इस प्रकार का प्रचार करके, इस प्रकार लोगों को भड़का करके यहाँ जुलूस मत निकालो, डीजे नहीं बजाओ, ये नहीं करो, वो करो, क्यों भाई? जो वर्षों से चलता रहा उसमें आपको आपत्ति क्यों है? अच्छा, ये पूछना चाहते हैं। अंसारी कह रहे उन्हें आपत्ति नहीं है, डीजे बजाने को सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते नजर आ रहे हैं। आपको पता है ना कि माननीय मंत्री इरफान अंसारी जी क्या बोलते, उन्हीं को पता नहीं रहता है, क्यों उनके बात पे जाते हैं। हम सदन में जब आप चाहेंगे, सदन के अंदर में संसदीय कार्य मंत्री बोले, माननीय मुख्यमंत्री जी बोले, ये एक बोले कि हम क्या करना चाहते हैं, शांति चाहते हैं या लोगों को आपस में लड़ाना उनका चाहते एक वीडियो भी अभी दिखा है जिसमें लिखा है कि इरफान अंसारी की मोहब्बत की धुन नाचते हुए बीजेपी समर्थक। हैं। इसीलिए तो फिर से बोल रहे हैं, वो क्या बोलते क्या करते उन्हीं को पता नहीं चलता, इसलिए उन पे ध्यान मत दीजिए। बचपन में अखबार में नाम कौन कौन पढ़े थे? हम तो पढ़े थे, आप लोग पढ़े थे कि नहीं? पढ़े थे ना, प्रोफेसर यशपाल जी का अखबार के नाम, अखबार में नाम के लिए कुछ भी करता था, तो इरफान अंसारी जी अखबार में नाम के लिए। जुलूस में कल भी जिला प्रशासन और राज्य सरकार के द्वारा राम भक्तों के जुलूस पर डीजे पर रोक लगाया गया और वहां के राम भक्तों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, और महोदय में जो जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगाया गया, उसका हम लोग आज सरकार के पास मांग कर रहे हैं कि वो वहाँ राम भक्तों का जो राम शोभा यात्रा निकलता है उसको निश्चित रूप से वहाँ हम लोग अपनी बात को रखेंगे। उस जुलूस को सरकार रोकने का मांग महोदय जुलूस को, आम रास्ता को रोकना, किसी धर्म को, धर्म विशेष को रोकना। देखिए, जो सार्वजनिक मार्ग हो या सड़क हो, वहां पर सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए किसी का भी शोभा यात्रा हो, परमिशन भी देना चाहिए और सुरक्षा का भी पुख्ता इंतजाम करना चाहिए। और जो भी लोग अगर सार्वजनिक रास्ता में अवरोध कर रहे हैं, उनके ऊपर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसा नहीं चल सकता है कि भाई सार्वजनिक पथ है और सार्वजनिक पथों पर ही अगर लोगों की आना जाना, लोगों की उत्सव मनाना अगर प्रतिबंधित होगा, तो कोई भी उत्सव घर में तो बंद होकर के नहीं मनाया जाता है। समूह में लोग जब मनाते हैं उत्सव तो सड़कों पर ही मनाते हैं, गांव की गलियों पर ही लोग मनाते हैं। तो जो भी सार्वजनिक रास्ता है, सड़कें हैं, वहां पर किसी भी प्रकार की जो धार्मिक आयोजन है, सरकार प्रशासन को उसकी परमिशन देना चाहिए और साथ ही सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम करना चाहिए। और जो लोग इस प्रकार के अवरोध पैदा करते हैं, उनके ऊपर सरकार कानूनी कार्रवाई करे, उनको गिरफ्तार करे, ताकि फिर इस प्रकार की कोई हिम्मत नहीं कर सके कि वो जुलूस को कोई रोके, शोभा यात्रा को रोके। तो ये बिल्कुल गलत है। सर, मौजी में तो पिछले 40 वर्षों से वो होता रहा है। मैं ये कह रहा हूं, मैं जानता हूं कब से हो रहा है, लेकिन सरकार को मजबूती से उसमें से पेश आना चाहिए और उसको कठोरता से इस प्रकार के जो तत्व है जो इसका विरोध करते हैं शोभा यात्रा की और कोई भी धार्मिक अनुष्ठान की सार्वजनिक स्थलों पर, फिर वैसे तत्वों को सरकार को कुचल देना चाहिए, ताकि फिर कोई दुस्साहस नहीं कर सके कि सार्वजनिक पथों पर किसी के भी कोई रोक टोक करे। अब सरकार यहाँ तो जहाँ बनी हुई रास्ता है यार, लोग उससे नहीं कह रहे कि टूटा हुआ है हम लोग नहीं निकालेंगे। कोई भी उत्सव होता है, शोभा यात्रा होता है, तो नाचते गाते लोग जाते हैं, चाहे टूटा हुआ हो चाहे वो अच्छी हो, क्योंकि लोग उत्सव मनाते हैं। आप देखते होंगे कोई भी उत्सव होता है, किसी भी प्रकार का उत्सव होता है, तो उसमें लोग खुशियां मनाते हैं और सरकार का काम है कि उसमें बिना बाधा पहुंचाए कार्यक्रम को
करने के लिए पूरा सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है, बीजेपी वहां तो बीजेपी बजाने दे रहे हैं, शोभा यात्रा भी दे रहे हैं, इन लोग करेंगे बहुधा में बजाएंगे, गाँव में बजाएंगे, हजारीबाग में सेंसिटिव एरिया में बजाएंगे। मैंने सेंसिटिव क्यों है ये तो मैं पूछ रहा हूँ ना, सरकार को ये बताना चाहिए सेंसिटिव क्यों है। ट्रैक रिकॉर्ड है। अरे क्यों सेंसिटिव है तो उसको समाप्त करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। सेंसिटिव तो आप बना करके रख रहे हैं, ऐसे गुंडा तत्वों को आप प्रोत्साहित कर रहे हैं और कह रहे सेंसिटिव है। भाई सार्वजनिक रास्ता में किसी को क्यों नहीं जाने देगा, क्यों उत्सव नहीं मनाने देंगे? उसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करिए आप। कोई भी अगर इसमें बाधा पहुंचा रहा है वैसे तत्वों का कुचल दीजिए, उनके ऊपर कार्रवाई करिए। फिर कहां से हिम्मत हो जाएगी कि वो फिर परेशान करेंगे लोगों को।